परखने में थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। रामचरितमानस में एक प्रतापधान नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक कपटी मुनि को अशिला मुनि समझ लिया, तो उस कारण से उनको कुल सहित राक्षस होना पड़ा। और राजा परीक्षित ने एक असली महात्मा को नकला समझ लिया, उनके पुत्र के द्वारा श्राप मिला और सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के शरण में पहुंच गए। ये गंगा जी कौन है? गंगा जी भगवान का चरणोदक। भाई भगवान के चरण धुल करके जो आई जल हुआ, उसी से तो गंगा जी आई, वही गंगा जी है। अब आप विचार करें, क्या गंगा जी के शरण में जाने से परीक्षित मुक्त हो जाएंगे? भगवान के चरणामृत की महिमा क्या है? जब लोग चरणामृत लेते हैं भगवान का, तो एक श्लोक बोलते हैं पुजारी जी, क्या कहते हैं? अकाल मृत्युहरणं सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब गंगा जी तो विष्णु पादोदक ही हैं, गंगा जी के शरण में पहुंच गए, तो लग रहा है कि परीक्षित अगर का दूसरा जन्म अब होने को नहीं है, मुक्त हो जाएंगे। इसी बीच श्री सुखदेव स्वामी का आगमन होता है। सुखदेव जी महाराज को इंगित करके पूछते हैं, गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जीव को मनुष्य मात्र का एक किस साधन का आश्रय ले, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे, किसका पूजन करे, मरने वाला मनुष्य किस आश्रय को ग्रहण करे कि उस आश्रय को ग्रहण करने के बाद वह मुक्त हो जाए, फिर और कहीं जाना न पड़े। अरे भाई किसी किसी को किसी डॉक्टर पर इतना भरोसा होता है कि उस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो अपने आप में ठीक हो जाएंगे, उसके हाथ में जस होता है। लेकिन मृत्यु से बचने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाया जाए जिससे फिर मृत्यु के झंझट से मुक्त हो जाया जाए? फिर तो संसार का कोई डॉक्टर काम करेगा नहीं। उसके लिए ऐसे वैद्य की जरूरत है जो वैद्य मृत्यु के रास्ते से हम लोगों को बचा ले। तो बोले महाराज मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? मरने वाले राजा परीक्षित ही तो हैं नहीं, सब लोग मरेंगे, सबको मरेंगे महाराज, सब मरेंगे। और 7 दिन के भीतर सबको मरना है, 8वां दिन किसी के लिए बना नहीं है। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव स्वामी कहते हैं, बरीयाने स्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविश्वमतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन तुम्हारा बड़ा जो तुमने प्रश्न किया है ना, बरीयानेस्ते प्रश्नः, ते प्रश्न कौन प्रश्न? बोले ऐसा प्रश्न बरीय, बरीय माने होता श्रेष्ठ। अरे तभी तो दुल्हे को बर कहा गया है, बर माने श्रेष्ठ होता है। बरातियों में तो दुल्हा श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसका नाम बर है। क्यों प्रश्न श्रेष्ठ है? बोले कृतो लोकहितम नृपः, आपका जो प्रश्न है वो लोकहित के लिए है, और लोकहित में जो भी कार्य किए जाते हैं सब अच्छे ही होते हैं। राजा परीक्षित ने मानो पूछना चाहा, गुरुदेव आखिर इतना श्रेष्ठ भी तो मेरा प्रश्न नहीं है। बोले आपने लोकहित का प्रश्न किया है। बोले इसमें लोकहित क्या है? अरे भाई मरना सबको है, और मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो इसमें लोकहित क्या है? बोले इसमें यही लोकहित है कि निद्राया हियते नक्तम व्यवानेन चया भयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे
इस संसार के लोग तो रात्रि सोने में व्यतीत कर देते हैं। अब आजकल कहाँ रात भर सोता है आदमी, 12 बजे तक तो मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, कहाँ सोता है। लेकिन जिसके लिए जगना चाहिए उसके लिए नहीं जगता है। रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है। और बोले दिन बोले दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे, परिवार के पालन पोषण करने में दिन व्यतीत हो जाता है। इसलिए अपने बारे में सोचने का इसको फुर्सत नहीं मिलता है। इसे राजन तुमने सभी का प्रश्न कर दिया, इसलिए तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सर्वोत्तम है। राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम चिंता मत करो, मैं भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में लीन था। लेकिन जैसे ही कन्हैया के चरित्र को सुना, उस चरित्र को सुनने के बाद मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया। और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय बचा हुआ है। यहाँ एक मुहूर्त में भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। करना क्या चाहिए? बोले कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अष्टोले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोले जितासनो जित श्वासो, ज्यादा से ज्यादा देर एक आसन पर बैठने का अभ्यास। फिर प्राणायाम के द्वारा श्वास पर काबू। फिर चित्त संगो, आसक्ति को जीतना चाहिए, मोह को जीतना चाहिए। और उसके बाद जितेंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। इंद्रियां कब किधर लेकर के चली जाएं कोई गारंटी नहीं है महाराज। इसलिए इन इंद्रियों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए कि देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो शरीर क्या है? बोले रथ है। और ये इंद्रियां क्या हैं? बोले रथ के घोड़े। रथ में घोड़े होते हैं ना। एक बात बताओ, रथ में 2 4 5 घोड़े होते हैं, 4 घोड़े होते हैं। अगर चारों घोड़े बेलगाम हो गए और चार तरफ दौड़ने लगे तो रथ की क्या दशा होगी? रथ टूट जाएगा। इसलिए उन पर लगाम लगाया जाता है कि घोड़े कंट्रोल में रहें। तो इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले संयम रूपी कोड़ा मारना पड़ता है। तो बोले जब तक इंद्रियां बस में नहीं होंगी तब तक साधना व्यक्ति का नहीं हो सकता। और जब इंद्रियां बस में हो जाएं तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति प्राश्री प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुलभो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये संसार क्या है? बोले संसार जितना भी ये संपूर्ण विश्व है वो भगवान का शरीर है, विराट पुरुष का शरीर है। और उस विराट पुरुष के शरीर में ये सबसे नीचे कौन सा लोक है? बोले सबसे नीचे लोक है तलातल, पाताल, जो नीचे के लोक हैं। महातल, रसातल, ये सब लोक हैं। अब आप विचार करें, ये सब लोक हैं तो सबसे नीचे कौन? शरीर का सबसे नीचे कौन सा भाग होता है? तलवा होता है पैर का। तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल में तस्य ही पाद मूलम। ये जो सबसे नीचे का भाग है भगवान का वो पाताल लोक। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। बोले पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम। शरीर में उसके नीचे का भाग रसातल है। बोले उसके ऊपर का भाग महातल है। और तलातलम पुरुष से जंघे। विराट पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा का जो जंघा है वो महाराज तलातल है। इस तरह से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। सद्यो मुक्ति के बारे में बतलाया, क्रम मुक्ति के बारे में बतलाया। कहते हैं महाराज किस देवी देवता का पूजन करने से क्या फल मिलता है? बोले अगर माया की प्राप्ति करनी है, संसार की माया की प्राप्ति की करनी है तो महाराज देवी की पूजा करें। बोले कामना की प्राप्ति करनी है तो अग्नि देवता आदि श्री काम की पूजा करनी है, करे। बोले महाराज ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो रुद्रा की उपासना करे। बोले महाराज रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करे। बोले संसार की कोई भी कामना करनी है तो भागवत महापुराण का आश्रय लेना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। बोले महाराज इस संसार में पशु कौन है? इस संसार में पशु कौन है? बोले जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई वो कान क्या हैं? बोले महाराज सर्प के रहने वाले घर के समान। बोले महाराज जिस मुख से भगवान की चर्चा नहीं हुई, जिस मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं हुआ वो जिह्वा क्या है? बोले जी है सो दादुर जी है समान। और जिस शरीर से भगवान का भजन नहीं हुआ वही शरीर पशु का शरीर है। मनुष्यों के रूप में महाराज पशु घूमते रहते हैं, पता कैसे चले? बोले ये साम न विद्या न तपो न दान ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा
ते मृत्यु लोके हुई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके भीतर विद्या नहीं है। विद्या का मतलब क्या होता है? पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी पा गया महाराज, ऐसे पढ़े लिखे ऐसे मूर्ख होते हैं महाराज, जिनको यह पता नहीं होता है कि एक आम आदमी के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। बोले विद्या क्या है? बोले या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही विद्या है जो विद्या मुक्त कर दे आदमी को। अब आजकल की विद्या कहाँ मुक्त करती है? वह तो संसार के बंधनों में और बांध देती है। इसलिए